Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। रोजाना लोग गोलियों से भूने जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ना तो मैं गद्दार हूँ, ना मेरे खून में गद्दारी है, ये बात तो जयचंद कह सकते हैं। जो इनेलो ये बात करती है वो तो अपना अस्तित्व भी खो चुकी है। उनका तो जो चश्मे का निशान है वो भी ख़त्म हो गया। प्रदेश के हालात आज बद से बदतर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के लोग कह रहे हैं। सबसे वरिष्ठ मंत्री अनिल विज, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे उतरें और वास्तविकता को देखें, लोगों की समस्याओं को जानें। दूसरे वरिष्ठ मंत्री हैं साउथ के राव नरबीर सिंह, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री तो फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं, उनको इससे अलावा फुर्सत ही नहीं है। थोड़े समय के बाद उन फ़ोटों पे लोग लात मारा करेंगे। इनके एमएलए और सांसद जो हैं वो स्वयं कहते हैं हमारी कोई बुक्कत ही नहीं, हमें कोई पहचानता नहीं, हमारे कहने पे कोई काम नहीं होते हैं। तो ये स्थिति इनके चुने हुए प्रतिनिधियों की है, सरकार में बैठे हुए लोगों की है, तो आम आदमी की क्या हालत होंगे आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। रोजाना लोग गोलियों से भूने जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार शराब के ठेके तक नीलाम नहीं कर पा रही है, ठेकेदारों को गोलियों से उड़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं हम उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। अरे करोगे कब? मारने के बाद? रोज़ तो मर रहे हैं। क्या माना जाए इसको कि नेताओं का फेलियर है या जो ये सरकार की फेलियर है, सरकार चलाने वालों की फेलियर है। अधिकारी तो वही है, कर्मचारी वही है। सरकार चलाने वालों की नीयत और नीति में खोट है। ये ट्रिपल इंजन को स्टार्ट कब करेंगे? विपक्ष भी कहीं आवाज़ उठाता हुआ नहीं दिख रहा। काफ़ी जगहों पर देखा गया है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी चुपचाप है। चुपचाप नहीं, जहाँ कोई मुद्दा आता है वहाँ पे हम इस चीज़ को उठाने का काम करते हैं। परसों चौथे भी हिसार में छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ, उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। हमने वहाँ जाकर के लड़ाई लड़ने का काम किया कि नहीं किया? मुद्दों को लेकर के जाएंगे, बिना मुद्दे तो आप लोगों के बीच में जा नहीं सकते। राहुल गांधी आए थे कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर, हरियाणा में नहीं। आज पार्टी के राष्ट्रीय नेता और अपोजिशन के लीडर को ज़रूरत आन पड़ी कि वो पार्टी के बुनियादी ढांचे का संगठन खड़ा करने का काम करें, और वो भी नहीं हो पा रहा है। 11 साल में हुआ नहीं। आपने देखा होगा 3 अध्यक्ष बदल गए, कितने प्रभारी बदल गए, हम तो उनके नाम भी भूल गए। पर अब भी वही ढाक के 3 पात पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। वो पर्यवेक्षक क्या करेंगे? पर्यवेक्षक 2-3 दिन पहले यहाँ दादरी में आए थे ना, क्या करके गए आपको पता है? वहाँ भी जूतियों में खीर बट रही थी कि नहीं बट रही थी? तो हम कोई गलत कहते हैं? जो वास्तविकता है वो आपके सामने ला रहे हैं। एक बार परिवार एक होने की बात हुई थी, अभय सिंह चौटाला ने ये एक बात कही थी कि गद्दार हैं वो दूसरे को। ना तो मैं गद्दार हूँ, ना मेरे खून में गद्दारी है, ये बात तो जयचंद कह सकते हैं। मैं तो कह नहीं सकता। ना मेरी ये सोच है, ना मैंने कभी इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। तो देवलाल की नीतियों की कौन सी पार्टी है जो किस तरह की मानते हैं कि आप? ये मैं नहीं कहता, प्रदेश की लोगों ने मोहर लगा करके साबित कर दिया है। 9 महीने में पैदा होने वाली जन नायक जनता पार्टी को 10 विधायक और 17.5% वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? आज जो इनेलो ये बात करती है वो तो अपना अस्तित्व भी खो चुकी है। उनका तो जो चश्मे का निशान है वो भी ख़त्म हो गया। इनेलो के 2 विधायक तो विधायक से बात नहीं बनती।
पार्टी के 6% वोट होने चाहिए, मिले हैं क्या 2 चुनावों में? कानूनी किसी विशेषज्ञ से पूछना कि वो इनेलो चश्मे का राइट रखती है क्या? वो तो आप ये भी कह रहे हैं कि चौटाला साहब का फोटो लगाने को लेकर भी आप लगा हुआ है कि नहीं पीछे? हमने तो लगा दिए। एक एक पुराने साथी से हम व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करेंगे, उनको अपने साथ लाएंगे। पर कभी कांग्रेस के साथ हम ना गए ना जा सकते,